नाजरीन, आपको आगाह करें, भक्कर के शहर दरिया खान में नौजवान रऊफ फराज माजूरी के बावजूद भी हिम्मत ना हारा और खुददारी की एक मिसाल कायम करता चला जा रहा है। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जराबों, बुनियान, रेडीमेड कपड़ों का एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ राना अमजद बोबी से। जी अमजद, इस बाहिम्मत नौजवान से हमें भी मिलवाइएगा। कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और जब इंसान बिल्कुल फ़िज़िकल तौर पर जो है फ़िट होता है तो वो इरादे भी पुख्ता रखता है और वो कुछ कर गुज़रने का अज़म भी रखता है। हमारे साथ इस वक्त दरिया खान शहर के एक नौजवान जो कि टांगों से माजूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत न हारी और अपनी हिम्मत और इरादों को पुख्ता रखते हुए बनियान और जुराबों का जो है स्टॉल लगाया हुआ है। वो उनको बेचकर जो है अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और वो टांगों से चल फिर नहीं सकते। उनके लिए क्या क्या मुश्किलात हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। जी रऊफ फराज साहब, आप ये बताइएगा कि आप जो टांगों से माजूर है, ये आपकी बचपन की बीमारी है या कोई बाद में कोई ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से आपको ये टांगों से महरूम होना पड़ा? जी शुक्रिया बोबी साहब। जी ये मेरी शुरू से बचपन से बीमारी है, टांगों की माजूरी। बाजू भी कमज़ोर हैं और टांगे भी। तो 14 साल से फिर मैंने कारोबार किया हुआ है कि मुझे मुताजिर का सामना ना करना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो बचपन से ही मैं माजूर हूँ, चल फिर नहीं सकता। अच्छा फराज साहब, ये बताइए कि आपकी तालीम कितनी है और क्या जो माजूरी के जो कोटे आते हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने जो है आपकी कोई इस हवाले से कोई इमदाद की है? नहीं जनाब, मैं प्राइमरी मेरी तालीम है और जितनी भी वो आती हैं सीटें वगैरह महकमा सेहत के अंदर या किसी भी एजुकेशन के अंदर आती है तो मैं अप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे नौकरी नहीं दी जाती। और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विज़न है कि हम अपने इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो गरीब तबकों को उसके हकूक़ देंगे और उनको ऊपर उठाएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ देखने में नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल तक तो। अच्छा फराज साहब, ये बताएं कि आप टांगों से चल फिर नहीं सकते हैं, तो फिर आप अपनी जो है ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं और वाशरूम वगैरह या दीगर जो मामलात होते हैं वो किस तरीके से आप हैंडल करते हो? जी बोबी साहब, वो घर में भाई हैं बड़े, वो उठा के करा देते हैं, बिठा देते हैं। बड़ी मुश्किलात हैं ज़िंदगी की, तो बस अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया हुआ है और भाई बड़े हैं वो साथ देते हैं, कोई निज़ाम चल जाता है। अच्छा फराज साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह जो है अपना इरादे पुख्ता रखते हुए जो है रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और वो भी माजूरी के बावजूद। जो नौजवान सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको कि वो किस तरीके से अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं? जी मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मैं माज़ूर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। उनको भी चाहिए कि जब इंसान इरादा पुख्ता कर लेता है तो उसके आगे कोई भी काम है, चाहे इतना मुश्किल है, उसमें रुकावट नहीं आती। इंसान सिर्फ अपना ईमान को पुख्ता करे और अज़म पुख्ता करके जो भी काम करेगा इंशाअल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता करेंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से यहाँ फारिग चौक दरिया खान में स्टॉल लगाया हुआ है और अपनी मदद आपके तहत जो है ना मैं यहाँ पे कारोबार किया हुआ हूँ। जी, जैसा कि आपने रऊफ फराज की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि मैं माजूरी के बावजूद जो है 14 साल हो गए मैंने स्टॉल लगाया हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि मैंने माजूरी के कोटे के अंदर कई महकमों के अंदर जो है दरख्वास्तें अरसाल की हुई हैं, तो माजूरी के कोटे के अंदर जो है मुझे मेरिट पर लाकर जो है मुझे नौकरी से जो है मुस्तफ़ीद किया जाए ताकि जो है मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा कर जो है एक अच्छी शहरी और पाकिस्तान का भी मैं नाम रोशन कर सकूं। जी।